छठी मैया से जो बयान दिया है उसको लेकर जवाब दिया है। आगे बताऊंगा आपको। सबसे पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैली की है और आज महागठबंधन पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है। और इधर गृह मंत्री अमित शाह भी मैदान में आ गए, यानी आखिरी दौर का चुनाव चल रहा है। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। श्री राम, जय सिया राम। आप सभी का बहुत कांग्रेस भी पूरी तैयारी से आ गई है। प्रियंका गांधी आखिरी समय में चुनावी मैदान में आ गई है। दर्शकों, पारा किधर भी जा सकता है। पाला अब जनता को तय करना है, क्योंकि दोनों ही दल, चाहे वो एनडीए हो, इंडिया अलायंस, पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं स्टार प्रचारकों में स्मृति ईरानी है। आज उन्होंने मुंगेर में रोड शो किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और बड़ी संख्या में महिलाओं को आकर्षित कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात यही है कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन पूरी तरह से चुनावी मैदान में, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीधे एनडीए पर हमला किया, बीजेपी और जेडीयू को निशाने पर लिया। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अब पहले फेज का जो चुनाव है उसका आखिरी दौर चल रहा है। लेकिन ये कैसा चुनावी प्रचार चल रहा है, आइए आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आज प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ रैली की। सहरसा और कटिहार में पीएम की रैली रही। गृह मंत्री अमित शाह शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। योगी आदित्यनाथ की भी जबरदस्त रैलियां थी आज। मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, पटना में और सीवान में तीसरी मर्तबा गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब चुनाव में आर या पार की लड़ाई शुरू हो गई है। दिखाता हूं आपको। पहले चरण के चुनाव से पहले आज मोदी की आखिरी रैली थी। पीएम मोदी ने एक दिन में आज 2 सभाएं की। दोनों सभाओं में उन्होंने विपक्ष की बखिया उधेड़ कर रख दी। साथियों, कांग्रेस ने छठ महापर्व को जिस प्रकार ड्रामा बताया, कांग्रेस की लुटिया तो बिहार में सालों से पहले ही डूब चुकी थी। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली। दरअसल कल पहले चरण के वोटिंग के लिए प्रचार का आखिरी दिन है, इसलिए बिहार में न केवल मोदी आए बल्कि योगी शाह समेत पार्टी के कई भोजपुरी एक्टर भी मैदान में थे। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला महुआ और राघोपुर में हो गया है। महुआ में तेजस्वी ने तेज प्रताप के खिलाफ रैली की और आज तेज प्रताप राघोपुर पहुंच गए। मेरा प्रोग्राम है तो जाएंगे नहीं राघोपुर में। एक जगह नहीं, राघोपुर में 2 जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे। दर्शकों, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे कांग्रेस और आरजेडी को निशाने पर लिया। लेकिन आज लालू यादव का हैलोवीन निशाने पर रहा। दर्शकों, ये देख रहे हैं आप, लालू यादव हैलोवीन मना रहे हैं। बिहार में एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। दर्शकों, आज खुद प्रधानमंत्री ने 2 रैली की। इन रैलियों में मोदी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। कटिहार की रैली में कहा, आरजेडी कांग्रेस के पोस्टर देखिए, इनके पोस्टर से पार्टी के पुराने नेताओं की तस्वीर गायब हो गई। इन दलों को अपने पिता का नाम बोलने में शर्म आ रही है। वो कौन सा पाप है जिसे आरजेडी वाले बिहार के युवाओं से छिपा रहे हैं? इन लोगों के पोस्टर पर कांग्रेस का नामो निशान तक नहीं है। आगे उन्होंने राहुल गांधी पर भी सीधा अटैक किया। दर्शकों, कहा कि दोनों एक दूसरे को निपटाने में लगे, आरजेडी और कांग्रेस। मोदी ने कहा, कांग्रेस के नामदार ने छठ महापर्व को इसलिए भी ड्रामा बताया ताकि बिहार के लोग आरजेडी पर गुस्सा निकालें, जिससे आरजेडी सत्ता के करीब ना पहुंच सके। सहरसा की रैली में भी विपक्ष पर टारगेट किया। कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम, लेकिन आरजेडी ने भी कांग्रेस को मौका नहीं दिया। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री का पद चोरी कर लिया है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लालू प्रसाद यादव पर भी अटैक किया। कहा कि ये लोग छठ से नफरत करते हैं और विदेशी त्योहार से मोहब्बत करते हैं। सुनिए जरा। कांग्रेस के लोग बहुत गुस्से में हैं। कांग्रेस की लुटिया तो बिहार में सालों से पहले ही डूब चुकी थी। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था।
अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है। इसका मतलब पक्का है, कांग्रेस वाले इस बार आरजेडी की सफाई करने में लगे हैं। कांग्रेस का शाही परिवार, आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है, लेकिन बात जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं? छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे, ड्रामा। अब दर्शकों, इस पर बहुत ज्यादा सियासत हो रही है और इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार का चुनाव किसी भी जगह जा सकता है। सुनिए जरा क्या हमला बोला जा रहा है। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होके ऐसी बातें करते हैं तो मुझे हंसी आती है। तो इससे ये मालूम होता है कि उनका जो लेवल है, जो एक प्रधानमंत्री के लेवल पे जो बात करना है वो छोड़ के वो बिहार में चुनाव के लिए जो बात करना है वो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हमेशा से सेवक भाव में हैं। उन्होंने कभी अपने को प्रधानमंत्री नहीं कहा, प्रधान सेवक कहा। हम लोग सेवक हैं, इसलिए बिहार दिल खोल के एनडीए के साथ। महिलाएं जो हैं नियत को पहचानना जानती हैं। मैं भी महिलाओं में जानती हूँ। हम जानते हैं कि 20 सालों से हम भटक रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और चुनाव के एक हफ्ते पहले आपने 10,000 रुपए देना शुरू कर दिया। बहनों, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो। बिहार की जनता जंगल राज नहीं चाहती है। नरसंहार, अपराध, बलात्कार, डकैती, फिरौती के लिए अपहरण, जाति उन्माद नहीं चाहती है। बिहार की जनता चाहती है कि यहाँ विकास हो। बिहार की जनता को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है। विकास की गंगा बहती हुई देख रही है। अब दर्शकों, आपने देख लिया कि एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं, लेकिन दर्शकों, महागठबंधन की पूरी तैयारी है और बड़े बड़े बाहुबली मैदान में आए। ये आप देखिए जरा, लालू प्रसाद यादव रोड शो करने के लिए आ गए। रीतलाल यादव के लिए आज उन्होंने रोड शो किया है और इस तस्वीर को देखकर पूरे बिहार में चर्चा की जा रही है कि आखिर आरजेडी बाहुबलियों के समर्थन से चुनावी जीत चाहती है क्या। अब दर्शकों, एक और सबसे बड़ी जंग चल रही है भाई वर्सेस भाई। राघोपुर में जहां तेजस्वी यादव मैदान में, वहां आज पहुंच गए तेज प्रताप यादव और तेजस्वी हराओ मिशन पर निकल चुके हैं। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंच गए। और इधर दर्शकों, भोजपुरी का तड़का लग रहा है। आरजेडी से खेसारी मैदान में है दर्शकों, लेकिन खेसारी अपने बयानों को लेकर उलझ गए हैं, सीधे उलझते ही जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, पवन सिंह ने आज चुनौती दी है और खेसारी पर लगातार वो अटैक कर रहे हैं बिना नाम लिए, लेकिन उनकी सभा में भी जबरदस्त भीड़ है दर्शक और बाहुबलियों का तड़का है। बिहार में जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा है। नेता से लेकर अभिनेता तक जोर आजमाइश में लगे हैं। कभी एक साथ मंच पर साथ साथ परफॉर्म करने वाले भी आमने सामने आ गए, क्योंकि अभिनेताओं के ये दो गुट अलग अलग सियासी खेमे में खड़े हुए। पिछले दिनों आपको पता है, आरजेडी से किस्मत आजमा रहे भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह पर तंज कस दिया। उनकी पारिवारिक जिंदगी पर टिप्पणी की थी दर्शकों, क्योंकि पवन ने बीजेपी का कमल थाम लिया था। अब पवन सिंह ने बीजेपी के लिए तूफानी चुनावी दौरा शुरू कर दिया है और पवन सिंह की सभाओं में लाखों की भीड़ जुट रही है। देखिए जरा, और पवन सिंह अपनी सभाओं में सीधे सीधे कुछ नहीं कहते, लेकिन खेसारी लाल यादव पर अटैक करने से पीछे नहीं है। एक जगह मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, पवन सिंह ने दो टूक कह दिया, अगर मैंने अपना मुंह खोला तो खेसारी लाल यादव घर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। सुनिए जरा क्या कहा।
यही चाहूंगा कि उस महिला का अब जनता साथ नहीं देगी तो मुझे लगता है कि उस आदमी अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसने सब कुछ अपने आप को बर्बाद कर दिया। एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर शोहरत और उसके पति से बढ़कर सम्मान कुछ नहीं होता। तो मुझे पता है यार कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है, क्योंकि मैं भी किसी एक महिला का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का फूफा हूँ तो किसी का भैया हूँ। भाई किसी भी इंसान को एक पानी पे रहना चाहिए, कभी शिकायत, कभी बड़ाई, कभी अंड, कभी बंड, ये क्या है? किसी के साथ रहो तो दिल से रहो, दिमाग से नहीं। का हो भैया, बस इतना काफी, ऐसे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा।